तो मान लीजिए कि जो 1500 का काम करने में यानी 100 ऑर्डर डिलीवर करने में कितने का पेट्रोल लगता है आपकी इस स्कूटी से? आपको कितना लगता है, मतलब कितना एरिया मिलता है आपको? 3 किलोमीटर की रेंज में मिलता है और 100 से 150 रुपए का पेट्रोल लगता है। मतलब 150 रुपये के पेट्रोल में आप 1500 रुपये का काम कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है भाई। हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि सब बहुत ही बेहतरीन हो गए, लल्लन टॉप हो गए। तो आज की वीडियो इतनी बेहतरीन होने वाली, पीछे देख लो मेरा भाई एक है, वो शैडोफैक्स में पार्सल डिलीवरी करता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि शैडोफैक्स पार्सल डिलीवरी में कितनी कमाई होती है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबे नहीं करने वाला, पॉइंट टू पॉइंट जो आपके मन में ख्याल आता है वो सारे ख्याल हमारे भी मन में आते हैं, उसी के सवाल के जवाब भाई से पूछेंगे। तो चलते हैं, फटाफट से पूछते हैं। और ये हमारे दुर्लभ भाई हैं। दुर्लभ भाई, क्या हाल चाल है? पहले तो ये बताइए भाई। सब बढ़िया भैया। बढ़िया है। तो हमारी ऑडियंस को जानना है कि अगर कोई बंदा ये शैडोफैक्स पार्सल डिलीवरी में काम करे तो कितनी कमाई हो जाती है? मतलब मोटा मोटी बताओ, जो बंदा अगर 10 घंटा 12 घंटा काम करेगा तो ये 20 से 25 हज़ार रुपये तक। 20-25 हज़ार रुपये तक का काम हो जाता है। तो मतलब इसमें ज्वाइन होने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, हाँ, और 2 फोटो। चलिए ये तो हो गया। और मतलब गाड़ी इसमें कोई सी भी लग जाती है ना? गाड़ी कोई सी भी लगता है। अच्छा, ठीक है। और आप कितने घंटे काम करते हो? मैं करता हूँ 5 से 6 घंटे काम। 5 से 6 घंटे काम करते हो। अगर कोई बंदा इसको ज्वाइन करता है तो कितने रुपए पैकेट देती है ये कंपनी? 15 रुपये पैकेट कंपनी देती है, प्लस जो है इंसेंटिव देती है 2 रुपये। 2 रुपये पर ऑर्डर पे इंसेंटिव देती है, मतलब 17 रुपये। मतलब ये इंसेंटिव कब चलता है? कोई पीक टाइम पे चलता है या फिर ऐसे? पीक टाइम पे चलता है। पीक टाइम पे चलता है। परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज मतलब क्या होती है इसमें? ये जैसे आप 80% डिलीवरी करते हैं, हाँ, तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है। एक्स्ट्रा मतलब इंसेंटिव मिलता है। एक्स्ट्रा इंसेंटिव। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जैसे कोई नया बंदा अगर ज्वाइन होता है तो उसको कितने पैकेट मिलते हैं? और उसी के साथ साथ उसको जो नया बंदा ज्वाइन होगा उसको कितने रुपए पर पैकेट मिलेगा? उसको 15 रुपये पर पैकेट मिलेगा। अच्छा, मतलब नया हो चाहे पुराना हो, रेट सबके लिए सेम है। सेम। अच्छा, तो उसको मतलब कितने पैकेट मिलेंगे? 20 से 30 पैकेट मिलते हैं जब ज्वाइनिंग करता है तब। जब ज्वाइनिंग करता है तब। तो मतलब उसको कितने 20-30 पैकेट मिलेंगे। आपको भी प्रेजेंट टाइम में कितने मिलते हैं इससे मालूम चल जाएगा ऑडियंस को क्लियर कि उस नए बंदे को कम क्यों मिलते हैं। मतलब पुराने बंदे के अकॉर्डिंग नए बंदे को कितने मिलते हैं? आपको कितने मिलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, आपकी लिमिट? तो प्रेजेंट टाइम में 90 से 100 मिल जाते हैं। 90 से 100 मिल जाते हैं। तो आप अगर अपने पे आ जाओ एज ए डिलीवरी करने, तो आप मैक्सिमम आपने आज तक की सबसे ज़्यादा ऑर्डर कितने डिलीवर करे हैं? 135। 135। 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि लगभग 1800 रुपये का काम। और जो नया बंदा है वो कितने ऑर्डर्स डिलीवर कर सकता है अगर आपके अनुमान के हिसाब से? जब आपने जब ज्वाइन किया था तो आपने पहले दिन कितने करे थे, या पहले हफ्ते में कितने ऑर्डर्स किए थे? 30 ऑर्डर मिले थे, जिसमें से मैंने ये 22-23 ऑर्डर डिलीवर कर दिए थे। मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता है? तब नहीं होता है। अच्छा, मतलब 22-23 ऑर्डर आपने कर लिए थे। तो अभी आप अपने पे आ जाओ तो कितने कर सकते हो? 100 ऑर्डर मार सकते हो? मतलब अगर खुद पे अगर आज मान लिया काम करना है आपको कल, तो आप कितने मैक्स टू मैक्स ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो एक दिन में? 150 तक। 150 तक? अरे हम कह रहे हैं मोटा मोटी 100 मान ले मोटा। भाई 1500 रुपये का काम कर सकते हो अगर आप अपने पे आओगे तो मान लीजिए कि जो 1500 का काम करने में यानी 100 ऑर्डर डिलीवर करने में कितने का पेट्रोल लगता है आपकी इस स्कूटी से? आपको कितना लगता है, मतलब कितना एरिया मिलता है आपको? 3 किलोमीटर की रेंज में मिलता है और 100 से 150 रुपये का पेट्रोल लगता है। मतलब 150 रुपये के पेट्रोल में आप 1500 रुपये का काम कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है भाई। और इसमें कितना वजन होता है? सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है, क्योंकि इतना बड़ा बैग देख देख के मैं पागल हो जाता हूँ। कितना वजन मैक्स टू मैक्स देते हैं लोग? आगे आपने बोरी भी रख रखी है। पैकेट के हिसाब से होता है। पैकेट के हिसाब से होता है जी। अच्छा, तो मतलब कितना एक सबसे ज़्यादा वेट आपको आज तक कितना मिला है? कितना वजन होता है इसमें? मैं ये कुल मिला के 60 किलो तक। 60 किलो? भाई साहब, कैरी करना 60 किलो तो भाई बहुत। कैसे उठा के रखते हो? और क्या क्या आगे रख लेता हूँ, कुछ पीछे रख लेता हूँ। स्कूटी वाले के लिए तो चलो बेटर है, जो बाइक से कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वाले की बात कर रहा हूँ, देखो बाइक से बंदा जा भी रहा है, वो उसने भी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ली भाई ने। तो यही कह रहे थे कि मतलब आप प्रॉब्लम होती है 60 किलो। और जैसे कहीं मान लिया आपको अपार्टमेंट में देने जाना होता है, तो ये बैग क्या लाद के ले जाते हो? कैसे क्या करते हो, मैनेज कैसे करते हो? कोई चोरी होने का कोई डर? कैमरे के सामने या गार्ड को दिखा कर जाता हूँ। मान लो गार्ड को दिखा करके जाते हो। कभी आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ हो कि आप कभी अपार्टमेंट में देने गए हो
और किसी ने आपका पैकेट चुरा लिया हो, या किसी आपके जानकारी वाले बंदे के साथ कभी ऐसा हुआ हो कुछ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। अभी तक नहीं हुआ है ना? हाँ भाई, लेकिन बहुत मेरे को लगता है जहाँ तक, क्योंकि हम फूड डिलीवरी पार्सल डिलीवरी करते हैं, हम लोग चाबी लगी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप लोग तो भाई इसमें कम से कम 20-30 हज़ार का तो माल होता ही होगा। किसी ने 2-3 पैकेट अगर छुआ दिए तो आपका तो भाई पूरे समझ लो महीने का चोट लग जाएगी। तो कभी आज तक नहीं हुआ ना? नहीं, 6 सालों में अभी तक तो नहीं हुआ है भाई आगे लो का तो पता नहीं। भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। लोगों को समझना चाहिए, कभी भी भाई ऐसा हो, कभी भी मतलब बुरे भी वक्त में कोई अगर मुसीबत में, तो भी भाई मत करना। और मेरे मन में एक आध ख्याल और आ रहे हैं। तो ये पूछ रहा था कि भाई जैसे आप कस्टमर को पास जाते हो तो सबसे ज़्यादा आपको मतलब क्या लगता है कि सबसे प्रॉब्लम की बात क्या है कस्टमर को लेकर के? कॉल नहीं उठाते हैं। कॉल नहीं उठाते हैं? तो आपकी कॉल स्पैम नंबर से जाती है क्या? मतलब कंपनी के नंबर से? कंपनी के नंबर से जाती है, कभी कभी पर्सनल नंबर से जाती है। कभी कभी पर्सनल नंबर से जाती है। तो मतलब जैसे कि आप 20 पैकेट लेके 10 पैकेट का आप रेशियो बता सकते हो कि कितने में कॉल उठती है, कितने में नहीं उठती है? 10 लोगों में 7 लोग तो उठा लेते हैं, 3 लोग जो होते हैं वो जो है उठाते उठाते 1-1.5 घंटा लगा देते हैं। तब तक हम लोग दूसरे एरिया में काम कर लेते हैं, जब उठाते हैं तब उन लोगों को दे देते हैं। अच्छा, मतलब कोई अगर काम में फंसा है, कॉल नहीं उठा पाया, तो वो ऑर्डर तो आप लौट के आके दे सकते हो ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ, जैसे आपको और उससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम लगती है, या कंपनी को कुछ और अच्छा करना चाहिए आप लोगों के लिए? जैसे कि क्या करना चाहिए आप लोग, मतलब एक जो आपके मन में आती है, जो आपको लगता हो कि मेरी मेहनत इतनी होने के बाद, इतनी 50-50 डिग्री में काम करते हैं हम लोग, और उसके बाद मतलब कंपनी को क्या करना चाहिए? कुछ ऐड ऑन अगर वीडियो कंपनी वाले देखे तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो लास्ट? डिलीवरी चार्ज बढ़ा दे बस। डिलीवरी चार्ज मतलब आप लोगों को अभी 15 रुपये पैकेट मिलता है, तो आप कितना चाहते हो, कितना रुपये पर पैकेट आपको मिलने लगे? 20 रुपये तो मिलना चाहिए। 20 रुपये पर पैकेट। मैं भी इसी चीज़ से एग्री करता हूँ भाई कि कम से कम राइडर को 20 रुपये पर पैकेट मिलना चाहिए। अगर कोई भी देख रहा है सेडोफैक्स डिलीवरी या जितनी भी डिलीवरी और भी हैं, पार्सल डिलीवरी खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 20 रुपये एक मिनिमम बेस पे होना चाहिए। जैसे कि फूड डिलीवरी का है, स्विगी का है, जोमेटो का है, और ये सब कंपनी जो है मिनिमम बेस पे रखती हैं, तो मिनिमम बेस पे कम से कम भाई 20 रुपये रखना चाहिए। ये मैं आपको इनका डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि इन्होंने अर्निंग कैसे करते हैं 11 जून से। मतलब ये अभी देख लीजिए, 10 जून से लगा करके 1 जून से 10 जून 10 दिन की अर्निंग है। ये एज अ पार्ट टाइम काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 643, 7 679, मतलब 600-800 रुपये का, 400 रुपये का, ऐसे ऐसे काम ये पार्ट टाइम के हिसाब से कर लेते हैं, विच इज़ गुड। मेरे हिसाब से गुड है। अगर आप पूरे टाइम काम करोगे तो आप देख लो, यहाँ पर ये 50 है ऑर्डर इन्होंने एक दिन डिलीवर करे, एक दिन 52, एक दिन 53। अगर आप फुल डे करोगे तो इसका × 2 कर लेना, यानी कि 643 × 2 करते हो तो आपका 1300 रुपये का अर्निंग होता है। ठीक है, मतलब 1200-1300 रुपये आप अर्निंग कर सकते हो, जिसमें से पेट्रोल आपका लगेगा बहुत से बहुत, आपका 150 रुपये का लगेगा आप, और मतलब खा पी करके आप 1000 रुपये तो बचा ही लोगे हमारी समझ से। ये मैंने कहा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पे आउट भी दिखाया जाए। और एक चीज़ और पूछनी है दुर्लभ भाई, जैसे कि ये जो पे आउट है, मान लिया मैंने एक हफ्ते में अर्निंग करी है 10,000 रुपये की एज एग्जाम्पल, तो वो पैसा मेरा कब आता है? ये बुधवार को आता है। मतलब हर बुधवार को, यानी कि बुधवार को आता है, 7 दिन का पैसा बुधवार को आता है। यानी कि मंडे से लेके अगर हमने संडे तक काम करा है, हाँ। उसका पैसा हमारा बुधवार को आएगा, तो पूरा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं? अकाउंट में आ जाता है, मतलब सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक आ जाता है। अच्छा, दोपहर तक आ जाता है। तो कभी पैसा आपका फंसा तो है नहीं ना? कभी भी पैसा नहीं पैसा। कभी नहीं फंसा। और इसको ज्वाइन होने के लिए कितनी फीस लगती है? 499। 499 लग जाती है, जिसमें 2 टी-शर्टें मिलती हैं, और ये बैग भी कंपनी देती है? टी-शर्टें और बैग मिलता है। अच्छा, तो इतना बड़ा बैग, और तो फिर यार ज़्यादा बुरा नहीं। वो 499 रिटर्नेबल है क्या? हाँ, रिटर्न हो जाता है वो मतलब कितने ऑर्डर्स करने पे या कितने दिनों बाद? एक हफ्ते का पे आउट जब आता है तो उसी में ऐड होके आता है। अच्छा, मतलब आपको 1 हफ्ता करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो पैसा आपका रिफंडेबल है। तो ये काम तो बहुत सही है। तो भाई सही है यार, 500 रुपये में ज्वाइन, मतलब सेम प्रोसेस है, वो जो आप फूड डिलीवरी का जो भी प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस वही है, तो उसमें कुछ अलग बात नहीं है। और मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पूरी एक एक डिटेल, एक एक चीज़ निचोड़ करके भाई पूछता हूँ कि भाई कहीं से मेरे दिमाग में ये चीज़ ना रहे कि यार ये सवाल नहीं कर पाया हूँ। अगर फिर भी कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताना, हर सवाल का जवाब तुम्हारे भाई के पास रहेगा। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कुछ भी छूटी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और मैं उसके ऊपर भाई रिप्लाई करूँगा, आपकी हर एक बात क्लियर करूँगा, कोई मसला मसाइल नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये बताना।
और अपने माँ बाप का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।